नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे अब मैं रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस एंड लव रोमांटिक मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। सो डेली अपलोड हो रहे हैं। अगर आप अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। चलिए, पाइसेस जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। First card we have is ordinariness. We have the creator, change and projections. Okay, so what is going on in July? I feel कि आप हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करें, हो सकता है कि आप फिजिकली कहीं ट्रैवल करें, इफ नॉट वर्किंग ऑन फिजिकल मैनर्स, आप अपने ही अंदर बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे ख्यालों में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने अंदर, अपने विचारों में और अपनी सिचुएशंस के अंदर। मुझे ये भी लग रहा है कि नेचर के अंदर अगर आप जाएंगे, नेचर का सपोर्ट लेंगे या नेचर से हेल्प मांगेंगे, नेचर इन एनी फॉर्म, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। जैसे वाटर है, सो आप हैं वाटर बॉडीज़ जो भी हैं, स्नान करना है, नहाना है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। फायर है तो फायर से आप क्या कर सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना, एयर प्यूरिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन, अगर अर्थ एलिमेंट की बात करूँ तो नंगे पैर ज़मीन पर घूमना, घर के अंदर ही है या गार्डन के अंदर ही है, तो ऐसी कोई भी एनर्जी से और कुछ नहीं हो सकता है, तो सारी चीज़ों को यूज़ करके मेडिटेशन कर लें तो ऑल 5 एलिमेंट्स भी आपके वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नेचर के अंदर जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपके बहुत सारी एनर्जीज में शिफ्ट्स आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुदरत इस समय आपसे थोड़ा सा समय मांग रही है, वो समय जो आप खुद को दे सकें, खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हो सके तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छा हेल्दी डाइट को फॉलो करें, अच्छा खाएं पिएं, फ्रूट्स वगैरह हैं या फ्रूट, जो सीजनल फ्रूट अभी मिल रहे हैं, पानी भी बहुत अच्छा सा पीने की कोशिश करें। तो नेचर इन ऑल वेज को आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंदर थोड़े चेंजेस लेकर आने के लिए। ब्राइटनेस की एनर्जी भी आ रही है साथ में, जो कि ये कह रही है नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव सिचुएशंस हैं या कोई भी तरीके का स्ट्रेस वाला माहौल अगर आपके साथ में, सबसे पहले तो उन लोगों से या उन सिचुएशन से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। हर एक बात का जवाब दे देना, हर एक बात को आंसर करना या हर एक व्यक्ति को खुश रखना, दैट इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो जो आपको सही लगता है या आपकी सिचुएशंस के हिसाब से आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ करेक्ट फॉर मी, आप उस चीज़ को फॉलो करें। नेगेटिविटी से, स्ट्रेस से, नेगेटिव सिचुएशन से, लोगों से थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जब होने होंगे वो तभी होंगे, आप उनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जब जो होना है तब वो होना है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। अगेन वी हैव द क्रिएटर, अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर आपको खुद को बनना है। इस समय आपको सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जीज को देखना है आपको। और यही रीज़न है ऑर्डिनरीनेस का जो हमारे पास कार्ड आ रहा है, वो ये कह रहा है कि वॉच योर एनर्जीज, वॉच वॉट यू आर थिंकिंग, आपके ख्याल क्या कह रहे हैं, आपके विचारों में किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चल रही है या किस लेवल ऑफ नेगेटिविटी चल रही है। क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके ख्याल क्या और कहाँ जा रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्रिएट करना है अपनी ज़िंदगी को। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले मेहनत कर रहे हैं और कोई साथ नहीं दे रहा है, डजेंट मैटर,
आप लगे रहिए, क्योंकि जो गोल्स आपने सेट किए हैं अपनी ज़िंदगी में, या जो काम आप करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता एट दिस मोमेंट। यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली, बट अगेन क्रिएट योर ओन लाइफ। बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है जो अपनी खुद की ज़िंदगी बना सके। जनरली हमें बता दिया जाता है कि हमें करना क्या है। सो अपनी लाइफ का अगर क्रिएटर आप बन रहे हैं तो बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू कैन। ठीक है, चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। यू कैन ट्रैवल, मे बी जॉब आपकी चेंज हो रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट, शहर, जगह बदल रही हो, घर बदल रहे हो, कोई और तरीके का चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोगों के अंदर थोड़ा सा भी चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर इरिटेटेड थे अब तक, लाइफ कुछ सक्सेस नहीं दिखा रही थी या ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो आप जुलाई से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येट अगेन वी हैव प्रोजेक्शंस। देखिए, ज़िंदगी है ना, आपको किसी और चीज़ के लिए तैयार कर रही है। इस समय वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे कि फ्यूचर आपको क्या कह रहा है या फ्यूचर आपसे क्या कहना चाह रहा है। इस समय आपको उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में न सोच रहे हैं, ना आपका शायद ध्यान जा रहा है। सो वॉट एवर इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसको ले करके आगे बढ़ते रहिए। प्रोजेक्शन की एनर्जी ये कह रही है कि आपको आपका फोकस आगे रखना है, पीछे नहीं। हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब हम सिनेमा देखते हैं, तब हम कहाँ देखते हैं? हम सिनेमा को देखते हैं, राइट? हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं। पर वो आगे जो हमारे सामने पिक्चर आ रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है हमारे सामने स्क्रीन पे, वो वहाँ पर से आता है? नहीं, वो आता है एक प्रोजेक्शन के थ्रू। तो आपने देखा होगा ना कि पीछे प्रोजेक्शन से लाइट आती है, तभी हमें जाकर के थिएटर में वो सारे पिक्चर्स या मूवीज़ दिखते हैं। तो आप थिएटर में बैठते हैं तो स्क्रीन को देखते हैं, प्रोजेक्शन को नहीं देखते, प्रोजेक्टर को नहीं देखते हैं। एग्जैक्टली यही है ये कार्ड, जो कि ये कह रहा है कि आगे देखिए, आगे देखना है आपको। आप बहुत सारी जगह पर ज़िंदगी में उलझते हुए जा रहे हैं, उस उलझन को नहीं देखना है। क्लैरिटी कहाँ चाहिए आपको? इस तरफ क्लैरिटी चाहिए कि जो होना है वो होना है, पर उसके लिए तैयारी करनी है। तो कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, व्हाटसोएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, उसको अपने लेसन्स, अपना सबक देखते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, लव लाइफ क्या कह रही है आप लोगों के लिए? पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस वी हैव जस्टिस अलॉन्ग विथ द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, and we have 9 of wands. So मेजर आर्काना हमारे पास में 3 आए हैं यहाँ पर। ज़ोडिएक साइंस की मैं आई विल काउंट इट ऑल मेजर आर्कानास, मैं इसको ऑल ज़ोडिएक साइंस काउंट कर रही हूँ रीडिंग के अंदर। ठीक है, सो क्या हो रहा है आपके लव लाइफ के अंदर? बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के प्रति, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, ओके, पहले मैरिड जो है उनकी बात कर रही हूँ। आप इरिटेटेड फील कर सकते हैं अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर के। प्रोबेबली मैरिज इज नॉट वर्किंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, थक गए हैं आप इस रिश्ते को निभाते निभाते, एंड प्रोबेबली यू विल आस्क जस्टिस। मे बी आप इस रिलेशनशिप को क्विट करने के बारे में बहुत सारे दिनों तक आपको विचार आता रहेगा, ख्याल आता रहेगा। और मेन रीज़न ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी ज़िंदगी में, अपने ख्यालों में, अपनी दुनिया में, वो जो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या वो कुछ और कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इतने इंगेज्ड हैं, इतने बिजी हैं, दैट प्रोबेबली आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता वन साइडेड ज़्यादा हो गया एंड योर पार्टनर इज एंगेज्ड अपने काम में या अपनी XYZ चीज़ों में। तो प्रोबेबली आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू विल आस्क कि भाई अब मुझे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना है फॉर द रेस्ट ऑफ यू। रिलेशनशिप में इश्यूज होने के चांसेस दिख रहे हैं। इस रिश्ते को आपको बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल करना होगा। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी इस रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो ये रिश्ते में डिफरेंसेस आ सकते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है? आपको अपनी ट्रू सेल्फ में रहना है। मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके साथ में इस रिश्ते में नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी काम में या एंगेज्ड है या कुछ भी नहीं कर रहे।
एक्शन नहीं ले रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं बता रहे हैं, ना दिखा रहे हैं, ना जता रहे हैं, और आपको कन्फ्यूजन के अंदर रखा हुआ है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको जो सही लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी देनी है इस रिलेशनशिप को, तो उस समय मत दीजिए। एनर्जीज ऐसे दीजिए जो आपको दोनों को कंफर्टेबल हो। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर इक्वली एनर्जी दे रहे हैं रिश्ते में, आप जितना ध्यान रख रहे हैं वो भी उतना ही ध्यान रखते हैं, दैट इज़ गुड। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं और सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, मेंटली भी सपोर्ट करना है, इमोशनली भी सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, बहुत कुछ देखना है, देन दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टॉप। थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा और क्लियरिटी के अंदर आने की ज़रूरत है, बिकॉज हैंग्ड मैन की भी एनर्जी आ रही है। समवेयर इस रिलेशनशिप के अंदर या तो इश्यूज चल रहे हैं, या किसी तरीके के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या किसी तरीके का ब्लॉकेजेस आ रहा है, और इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाह रहा है। अब आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते के अंदर क्लियरिटी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए और आप लोग दोनों के बीच में बातचीत कम हो, या बात करना थोड़ा सा बंद कर दें, या एक दूसरे को टेम्पररी अवॉइड करें। और इसका रीज़न कोई ईगो नहीं है या कोई और आपकी तरफ से तो नहीं है, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। और आप अगर अपना ध्यान रख रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने हेल्थ वेल्थ और अपने फाइनेंसेस पे, अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने करियर पे अगर फोकस्ड है, तो प्रॉब्लली आपके पार्टनर को वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। बट इफ़ इट इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो अंडरस्टैंडिंग का भी टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में इस रिलेशनशिप में कौन कितना दे सकता है, अपना ध्यान, अपना प्यार, अपना कंफर्ट, अपनी केयर, तो उस चीज़ का भी टेस्ट है। स्पेशल मैसेज एंड गाइडेंस फॉर यू इज हैप्पीनेस। और ये कार्ड हमें कह रहा है, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। सो अगर आप खुश हैं, अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप दिल से आपको सुकून महसूस हो रहा है, देन दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिल दिमाग में चल रही हैं, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो ये आपको ढूंढना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। आपको उनके पीछे पीछे दौड़ते भागते रहना है पूरी ज़िंदगी, या आपको कहीं आकर के अब ये देखना है कि नहीं, दिस टाइम आई विल टेक केयर ऑफ माई इमोशंस, ऑफ माई फीलिंग्स। मैं अपना ध्यान रखूँगी, मैं अपना ध्यान रखूँगा, और सामने वाला अगर इतना ही मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। सो मैंने कहा ना, जैसे टाइम एंड टेस्टिंग का पीरियड चल रहा है ये रिलेशनशिप्स के लिए। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।